दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादक देश है। पारंपरिक डेयरी उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले 55% दूध से किण्वित दुग्ध खाद्य पदार्थों का बाजार में लगभग 8 से 10% हिस्सा होता है और उससे बने उत्पाद जैसे दही, खट्टी दही और लस्सी मानव जीवन के आहार के अभिन्न अंग हैं, जिनका औषधीय और रिफ्रेशिंग प्रभाव होता है। वर्तमान समय में ऐसे देसी उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे लाभकारी जामुनों की खोज की है जिससे किण्वित दुग्ध खाद्य पदार्थों को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के पास कई तरह के जामुन का संग्रह है और इसमें एक जामुन इस प्रकार का भी है कि हम उससे इस्तेमाल में लाते हैं तो उससे पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके तहत हमने जो खट्टी दही और मीठी दही के भी हमने जामुन हम लोगों ने तैयार किए हैं और जो कि मनुष्य के भोजन में इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। इस संस्थान में वैज्ञानिक उन सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ काम करते हैं जिनको उन्होंने दूध और दुग्ध पदार्थों से खोजे हैं। बहुत सारे जीवाणुओं पर शोध करके वैज्ञानिक उन जीवाणुओं का चयन करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आजकल कम वसा वाले दुग्ध पदार्थों की मांग है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जामुन ढूंढे हैं जिससे कि हम कम वसा वाले दुग्ध पदार्थ जैसे कम वसा वाली दही और लस्सी बना सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप बेहरे। इस विभाग में हम लोग जो कि हमारा काम है कि नए नए तरह के जामुनों की खोज करना, उनको अच्छी तरह से जांच करके फिर उनको विभिन्न तरह के पदार्थों के लिए उसका चयन करना। इसके साथ ही साथ हमारा ये भी लक्ष्य होता है कि इसको हम किसान भाइयों तक एवं जो लघु दुग्ध व्यापारी है उनके तक ये कल्चर से उनको पहुंचा पाए। कुछ जामुन हम इस तरह से बनाते हैं कि जिनकी हम टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम कम कीमत पर हम यहाँ पे शोकेस करते हैं, दिखाते हैं ताकि इसे किसान भाई एवं लघु व्यापारी है उसे खरीद सके। हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे निर्माण किया है, उसे तैयार किया हुआ है। उसमें से मैं जो सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजीज़ है हमारी, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा। हमारे पास जो हमने टेक्नोलॉजीज़ तैयार की है वो ज़्यादातर जामुन को यूज़ करके हमने सारी टेक्नोलॉजीज़ बनाई हुई है और यह जामुन हमने एक स्पेशल कैटेगरी की हम बोलते हैं ताकि ये स्पेशल उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं ताकि वो पदार्थ जो हम फाइनली जो बनाते हैं उसकी जो गुणवत्ता है उसको वो बढ़ाता है। 5 तरह की टेक्नोलॉजीज़ की मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और ये जो 5 टेक्नोलॉजीज़ है उसमें अलग अलग तरह के जामुनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह टेक्नोलॉजीज़ यह है कि हमने कम वसा वाली दही के लिए कुछ जामुन तैयार करे हुए हैं, कम वसा वाले लस्सी के लिए हमने कुछ जामुन तैयार करे हुए हैं, मीठी दही के लिए भी या मीठी दही के लिए भी हमने कुछ जामुन तैयार करे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास जामुन ऐसे भी है कि जो विटामिन B12 तैयार करते हैं प्रोडक्ट में, तो हमने विटामिन तैयार करने वाले जामुनों की खोज करी है और उससे भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। इसके बाद हमने ऐसे जामुन और है हमारे पास जो हमारा रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसे भी कम करता है। ज़्यादातर फैट वाले पदार्थ खाने से जो हमें दिक्कतें आती है उस तरह की दिक्कतों को कम करने के लिए हमारे पास हमने प्रोबायोटिक से बने हुए पदार्थों को भी तैयार किया हुआ है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ जामुन ढूंढे हैं जिससे कि हम कम वसा वाले दुग्ध पदार्थ बना सकते हैं। हमने जो जामुन बनाया है वो है लो फैट दही के लिए है, जैसे कि हम कम वसा वाली दही के लिए जामुन हम बोलते हैं। और इस पदार्थ की एक विशेषता ये है कि अगर आपने देखा होगा कि जब भी दही आपको मिलती है चाहे कोई भी कंपनी के हो, उसमें होता है कि आपने जो गाढ़ापन होता है उसमें अगर आप कप को उल्टा भी करेंगे तो वो कभी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो कुछ तरह के एडिटिव्स डालते हैं जैसे स्किम मिल्क पाउडर वगैरह ऐड करते हैं। तो हमारे पास जामुन है, इसमें एक विशिष्ट तरह की एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। ये कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कुछ घटक तैयार करते हैं दूध के अंदर में, जिसे हम बोलते हैं कि एक्सोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और वह
एक्सोपॉलीसेकेराइड एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। वहाँ जो पानी होता है ज़्यादातर उसको बाइंड कर लेता है। उससे ये होता है कि जो कम वसा वाले दही में एक तो पानी नहीं ऊपर आएगा, और दूसरा ये घटक तैयार होने से क्या होता है कि उसका यील्ड बढ़ जाता है, इसकी जो मात्रा बढ़ जाती है। ये उसकी गुणवत्ता है, इसके वजह से ही हम कह सकते हैं कि जो कम वसा वाले दही है उसकी जो क्वालिटी है वह भी एक नॉर्मल जो दही बनाते हैं उसकी तरह ही लगेगी, और उसका स्वाद भी उससे बढ़ जाता है। लस्सी बनाने के लिए लोग 40 से 50% पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन संस्थान की कम वसा वाली लस्सी वाले जामन से बनने वाली लस्सी में हम 55 से 60% तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम वसा वाली लस्सी के लिए भी जामन हमने अलग तरीके का खोज किए हुए, इसमें भी वही उसी तरह की एबिलिटी है जिसे हम बोलते हैं एक्सोपॉलीसेकेराइड। ये जामन भी एक्सोपॉलीसेकेराइड तैयार करता है दूध के अंदर में, बट ये जो एक्सोपॉलीसेकेराइड्स है और जो पहले जो मैंने बताया उसमें थोड़ी सी विभिन्नता है। पहले वाले जो केस में, दही के केस में मैंने बताया था कि वो ज़्यादा चिपचिपा वाला EPS नहीं होता या एक्सोपॉलीसेकेराइड नहीं होता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चिपचिपापन होगा। इसकी वजह से यह होता है कि इसमें जो लस्सी के लिए जो घटक मानते हैं, जो कि एक अच्छा पैरामीटर माना जाता है, वह है उसकी कंसिस्टेंसी। तो यह जामन का इस्तेमाल करके हमें लो फैट लस्सी में हमें दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, जैसे थिकनेस बोलते हैं या गाढ़ापन, वो गाढ़ापन काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको पीने में ही उसका एक स्वाद आएगा। तो यह जो जामन है स्पेशली ही लो फैट लस्सी या कम वसा वाली लस्सी के लिए हमने तैयार किए हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें यील्ड जो है, ये इसमें यील्ड जैसे कि अगर आप नॉर्मल लस्सी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर होता है कि 50% तक लोग पानी डाल सकते हैं, ताकि दही बनने के बाद उसमें 50% पानी डालते हैं। तो इस जामन से जब आप बनाओगे तो आप इसमें पानी 60% तक डाल सकते हो, मतलब 10% पानी आप ज़्यादा डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको यील्ड भी बढ़ेगा और अगर कोई मार्केट में बेचना चाहेंगे तो उसका आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। संस्थान ने कुछ जामनों की खोज की है जो कि 20 से 25% चीनी डालने पर दूध में सहजता से किण्वन करते हैं। ये जामन मीठी दही यानी मिष्टी दोई बनाने में सक्षम है। एक हमारे पास तीसरी जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा कि इसे हम बोलते हैं मीठा दही, या तो इसे हम कहते हैं मिष्टी दही। यह जो मिष्टी दही है आजकल कई सारे हमारे जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, इस तरह से काफ़ी सिटीज़ में ये अभी आजकल मॉल्स में भी आने लगी हुई है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है जामन है, और जामन का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हम जैसे बोलते हैं कि जब ये पदार्थ हम बनाते हैं मीठा दही या मिष्टी दही, इसमें हम 18 से 20% या कई जगह तक तो 25% तक भी हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। और जामन अगर हम ज़्यादातर हम देखे जाएंगे कि आपको 20 या 25% तक जो सर्व टॉलरेट कर सके ऐसे जामन बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमने ऐसे जामनों का चयन किया है जो कि 20% या 25% शुगर में भी वो जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके और अपना काम कर सके। तो इस जामन की एक खासियत यही है कि ये सिर्फ शुगर वाले जो भी शुगर हाई शुगर में टॉलरेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम दूध में अगर चीनी डालेंगे 20% या 25% तक भी, तब भी ये जामन उसमें सर्वाइव करेंगे, उसमें ग्रो करेंगे और जो प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, जो कि आम जामन कर नहीं सकते। अगर आप नॉर्मल जामन लेंगे तो वह उसमें फेल हो जाएंगे, कभी भी मीठा दही या मिष्टी दही बन नहीं पाएगा। लेकिन आप जब भी यह जामन स्पेशली लोगे तो इससे बात ये होगी कि इससे आप मिष्टी दही, मीठा दही, वह हमें 6 से 7 घंटे में वो बन जाता है। इस कल्चर की एक खासियत है। यह जामन ऐसे 3 या 4 ही जामन है जो हमने डेवलप कर रखे हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी जामन है और काफ़ी स्पेशल कैटेगरी के जामन है जो कि स्पेशली हम मिठी दही के लिए हमने निकाले हुए हैं। क्योंकि नॉर्मल दही की कीमत अगर मान लो एग्जाम्पल 20 रुपये होंगी तो ये मीठे वाले दही की कीमत 25 या 30 रुपये के करीब जाती है। तो इससे ये होगा कि कोई भी अगर नया एंटरप्रेन्योर है या कोई किसान भाई अगर इसको बनाना चाहता है तो इसकी एक पद्धति है जिसको हम बताते हैं, और उसको जब बताने के बाद कोई भी किसान भाई या लघु व्यापारी है वो उसको बना सकता है। हमारा हमेशा मार्गदर्शक उनके लिए रहता भी है, और जब भी वो हमसे कोई किसी भी तरह की अगर कोई चीज़ चाहते हैं कि भाई हम लोग उनको इस तरह से आगे उसके बारे में बताया जाए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। संस्थान ने कुछ ऐसे जामन ढूंढे हैं जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसे जामनों को प्रोबायोटिक और
इनका इस्तेमाल करके जो दुग्ध पदार्थ बनते हैं उनको प्रोबायोटिक पदार्थ कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी हमारी जो है, हमें प्रोबायोटिक जामन के ऊपर बताना चाहता हूँ। प्रोबायोटिक अब आजकल सभी को पता है कि ये कोरोना के वजह से सब लोग काफ़ी ग्रस्त हो चुके हैं। सबको ये पता है कि भाई जो स्वस्थ है वही मस्त रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप खान पान में अच्छे हो, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप अच्छा रह सकते हो। तो वैसी तरह में एक प्रोबायोटिक के एक जामन है जो हमने इनका भी खोज किया हुआ है। इसमें हमारे पास 2 तरह के जामन हैं। एक तो प्रोबायोटिक एबिलिटी, यानी वो हेल्थ या आपके हेल्थ के लिए अच्छे होने के साथ साथ ही ये कुछ ऐसे भी पदार्थ या ऐसे भी मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जो कि आपके अंदर कमियां हैं तो भी आप ठीक कर सकते हैं। वैसे ही इसको हम बोलते हैं कि विटामिन प्रोड्यूसिंग प्रोबायोटिक कल्चर, या तो विटामिन तैयार करने वाले ऐसे जामुन। संस्थान ने एक ऐसा जामुन विकसित किया है जो दूध में विटामिन B12 बनाने में सक्षम है। विटामिन B12 की कमी हमारे हृदय और दिमाग के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए इस जामुन का उपयोग हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आजकल विटामिन B12 की काफ़ी सारी समस्याएं होती है और लोगों को विटामिन के अभाव से जो दिक्कतें होती है उसके लिए उनको टैबलेट्स के लिए जाना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नेचुरल या हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारे पास ये ऐसे जामुन है कि जो कि विटामिन B12 तैयार करते हैं पदार्थ में, और एक पर्टिकुलर समय के बाद जब ये विटामिन की मात्रा एक लेवल तक आ जाती है तो वह विटामिन जब हम खाने के बाद हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं विटामिन की, उसे वो पूर्ण कर सकता है। तो यह जामुन की जो खासियत यही है कि ये विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। शोधों के बाद ये भी पाया गया है कि ये जामुन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और इनके उपयोग से हमें कोई हानि नहीं होती। ने ऐसे जामुन किया है कि जो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके हमारे शरीर से निकाल सकता है, इसको भी हम प्रोबायोटिक जामुन कहते हैं। और इसमें यह भी एक विशेष यह है कि हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति इनसे बढ़ती है। तो हमको ये पता है कि ये कल्चर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में एक अच्छा प्रोबायोटिक बन के सामने आया हुआ है, और इसीलिए हमने इसकी टेक्नोलॉजी को NDRI में जो एक सेल है उसके लिए आगे लाया हुआ है। तो इस कल्चर से जो भी हम पदार्थ बनाएंगे उसमें वो प्रॉपर्टी होंगी कि वो कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाएगा। संस्थान के पास सारे जामुनों की तकनीक सबके लिए काफी कम दामों में उपलब्ध है, जिससे कि किसानों और लघु व्यवसायियों को बहुत मुनाफा हो सकता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों, लघु व्यापारियों और उपभोक्ताओं को हमेशा लाभ हो। संस्थान में विकसित किए गए हर जामुन की अपनी अलग खूबी है और इनका उपयोग न केवल उपभोक्ता बल्कि उत्पादक के लिए भी काफी फायदेमंद है।